आज का टॉपिक है बेसिक न्यूज़लेटर एप्लीकेशन। लास्ट क्लास में हमने जो ईमेल इंपोर्ट का एप्लीकेशन बनाया था उसमें हमने काफ़ी ईमेल इंपोर्ट किए। अब उसी ईमेल को हम चेक करके अलग अलग यूजर्स को हम ईमेल भेजने का एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसको हम न्यूज़लेटर एप्लीकेशन कहते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एडमिन में लिंक इसका दिया हुआ है सेंड नाम से, तो send.php एक बनाते हैं। एडमिन पैनल में home.php से कॉपी कर लेते हैं एडमिन का जो डैशबोर्ड पेज है। होम से कॉपी पेस्ट किया हमने, फाइल का नाम send.php। हेडिंग दिया हमने न्यूज़लेटर सेंड। अब इसमें सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे क्योंकि जो हमारे पास ईमेल है न्यूज़लेटर टेबल में उसको हमें शो करवाना है। तो $r इक्वल टू $mysqli क्वेरी select स्टार फ्रॉम न्यूज़लेटर। अब लूप चलेगा। while $raw इक्वल टू $r fetch ss। अब यहाँ पे अभी सिंपली ऐसे दिखा देते हैं। लाइन ब्रेक, ऐसे आ रहा है। अब इसको समझते हैं, प्रॉपर्ली डिस्प्ले करवाना है हमें। इसमें एक टेबल बनाएंगे टेबुलर फॉर्मेट में। जो पहला कॉलम होगा वो सीरियल नंबर होगा, दूसरा हो गया ईमेल, और थर्ड में चेक बॉक्स होगा, ताकि उसी में से जिसको जिसको चेक करके ईमेल भेजना है वो ऑप्शन मिलेगा यूजर को। तो टेबल बनाएंगे जिसमें रॉ 2 हो गया, एक ये रॉ और दूसरा लूप का, और कॉलम 3 हो गए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इंसर्ट टेबल, रॉ हो गया 2, कॉलम हो गए 3। हेडिंग दे देते हैं सीरियल नंबर, ईमेल, और इसका हेडिंग में जरूरी नहीं है कुछ भी, चेकबॉक्स का। अब ये जो टेबल क्लोजिंग है टैग, ये सबसे बाहर आएगा, लूप के बाहर। लूप यहाँ खत्म हो रहा है, और ये tr जो है ये लूप के अंदर आएगा। ये सब हटा देते हैं और इको के अंदर इसको डाल देते हैं ऐसे। टैब दबा दिया अंदर। अब सीरियल नंबर के लिए एक $n में 1 और कॉनकैटिनेट करके $n और $n++। अब यहाँ पे ईमेल हमें दिखाना है तो $raw ईमेल। अब चेक बॉक्स के लिए भी हमें यहाँ करना होगा इनपुट टाइप सिंगल कोटेशन चेक बॉक्स नेम CHK, और वैल्यू भी देना होगा ताकि जब कोई चेक करेगा तो उस चेक बॉक्स का वैल्यू में ही हमें ईमेल मिल जाएगा। तो वैल्यू सिंगल कोटेशन, और फिर यहाँ कॉनकैटिनेट करके, क्योंकि वेरिएबल पास करना है, $raw ईमेल। आउटपुट इसका देखते हैं यहाँ पे। तो ऐसा ही हमने बनाया था, सीरियल नंबर, ईमेल और उसका चेक बॉक्स है। अब यहाँ पे हमें फिर फॉर्म बनाना होगा, क्योंकि न्यूज़लेटर का मतलब कि किस किस ईमेल को हमें क्या ईमेल का सब्जेक्ट होना चाहिए और ईमेल का मैसेज। तो यहाँ एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम सब्जेक्ट, मैसेज और एक सेंड बटन का ऑप्शन देंगे। तो br टैगिंग दिया। अब फिर से एक टेबल बना देते हैं।
रो हो गया 3, कॉलम हो गया 2। सब्जेक्ट तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम सब्जेक्ट, फिर मैसेज, टेक्स्ट एरिया दे देते हैं इसको, टेक्स्ट एरिया नेम हो इसका मैसेज हो गया, और एक सबमिट बटन, इनपुट टाइप सबमिट, नेम सबमिट, वैल्यू सेंड। इसका भी आउटपुट देखते हैं, ऐसा आ रहा है, सब्जेक्ट और मैसेज और सेंड बटन। अब इसमें सोचते हैं कि हमें फॉर्म चाहिए, यहाँ से फॉर्म टैग यहाँ से ओपन होगा, यहाँ क्लोज होगा, क्योंकि जो चेक बॉक्स है ये सब फॉर्म का ही पार्ट है। तो बिल्कुल यहाँ से फॉर्म स्टार्ट करते हैं। फॉर्म एक्शन मेथड पोस्ट, और सबसे नीचे फॉर्म टैग को क्लोज कर देते हैं। अब इसको नॉर्मल फॉर्म हैंडलिंग की तरह करते हैं, इफ ही सेट देकर। इफ इज सेट $_पोस्ट, बटन का नाम सबमिट था। अब 3 चीजें हमें रीड करना है, एक चेक बॉक्स, फिर सब्जेक्ट और मैसेज। तो $CHK $_पोस्ट CHK, हमने इसका नाम CHK रखा हुआ था चेक बॉक्स का, और इसी तरीके से सब्जेक्ट और मैसेज। तो $subject $_पोस्ट सब्जेक्ट, $message $_पोस्ट मैसेज। अब मेन इस फाइल का जो समझने का चीज है वो CHK है, ये वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे लूप के अंदर है और जिसको जिसको हम चेक करेंगे उसी का वैल्यू हमें मिलना चाहिए। अभी अगर हम इको करके देखेंगे कि क्या सबका वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, तो हमें पता होगा। एक बार रिलोड कर दिया, अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये गोपाल अंडरस्कोर और फिर मोहन, सेंड दबाते हैं, कौन से वैल्यू मिलता है देखते हैं। तो लास्ट वाला वैल्यू मिल रहा है। फिर से सपोज ये तीनों को हमने चेक किया, हमेशा लास्ट वैल्यू ही पास होता है। तीनों जो मैंने चेक किया है उसका भी लास्ट वैल्यू ये है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली जब हम लूप में हैं, अब जितना बार लूप चला तो नेम तो हमने जो दिया था वो सेम ही रह गया, कि लूप रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए इसमें नेम CHK है, तो इसके लिए भी नेम CHK है, तो इसका वैल्यू इसने ओवरराइट कर दिया, फिर इसका वैल्यू इसने ओवरराइट किया, तो लास्ट जो होता है वही रह जाता है। जो भी आप चेक करेंगे ऐसे, तो पहले ये वैल्यू स्टोर होगा, फिर ये, तो लास्ट यही रह जाएगा उस वेरिएबल में। तो इस केस में मीन्स आप कभी लूप में हैं और आपको किसी फॉर्म फील्ड को संभालना है, आपको उसको नेम देना है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है। ऐसा हमने पहले भी किया था, जब कार्ट का पेज हमने बनाया था तो वहां भी इसका रिक्वायरमेंट हुआ था। तो स्क्वायर ब्रैकेट नेम में लगाने से वो एरे बन जाता है। CHK अब एक एरे हो गया होगा, एरे लिखने की जरूरत नहीं होता है, वो अपने आप एरे में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रिंट आर करके हम देख सकते हैं। रिफ्रेश। अब इन तीनों को मैंने चेक किया, पूजा, गोपाल, प्रिया,
सेंड से, तो पूजा, गोपाल, प्रिया तीनों मिल रहा है उस एरे में। तो इसको फिर कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ से रिक्वायरमेंट सिंपल हो गया कि $CHK में ईमेल्स है, तो उसी को एक्सेस करना है फॉर ईच लूप लगाकर $array एज $value। तो एरे का नाम है CHK एज $value। अब यहाँ हमें बेसिकली क्या करना था कि ईमेल भेजना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन का पर्पस न्यूज़लेटर सेंड मतलब ईमेल भेजना है हमें। तो पहले भी हमने किया था मेल कैसे सेंड करते हैं। मेल फंक्शन होता है जिसमें टू, सब्जेक्ट, मैसेज ऐसे पैरामीटर होता है। इसको भेजना है टू, फिर सब्जेक्ट और मैसेज, फिर हेडर्स होते हैं। तो किसको भेजना है यहाँ $value, क्योंकि जो एरे है उसका वैल्यू ही हमारे लिए ईमेल है। अभी अभी हमने देखा था ये प्रिंट आर करके, तो 2 में आएगा ये। और सब्जेक्ट सबके लिए सेम है, तो ये होगा। और मैसेज में यही जाना चाहिए जो हम यहाँ टाइप करेंगे, ये वाला टेक्स्ट एरिया में जो हम लिखेंगे वही इमेज आना चाहिए, ये समझकर हमने यहाँ लिखा। और हेडर्स होता है, हेडर्स में खासकर फ्रॉम, रिप्लाई टू, CC, BCC ऐसे चीजें डिक्लेयर किया जाता है। तो इसको भी लूप से ऊपर रखेंगे। लूप में बस इतना ही है, क्योंकि फॉर इज CHK $value मतलब उस एरे में जितने भी ईमेल है सबके लिए लूप चलेगा और सबको ईमेल जाएगा ऐसे। तो उतना ही लूप में होगा और सब चीज बाहर होगा। हेडर्स में फ्रॉम में दे दिया हमने अपना वेबसाइट का नाम, जैसे contact@websitename.com। और एक रिप्लाई टू भी यूजफुल होता है, कॉनकैटिनेट यहाँ किया जाता है कि उसी वेरिएबल में ये भी पार्ट पास हो। तो यहाँ पे हमने दे दिया रिप्लाई -2 और सपोज xyz@websitename.com। तो जिसको ईमेल जाएगा उसको फ्रॉम में ये दिखेगा, अगर वो यूजर रिप्लाई दबाएगा तो रिप्लाई इसको आएगा। अब यहाँ पे इको कर देते हैं सक्सेसफुली सेंट। तो इतना ही हमें कोड चाहिए इस फाइल में। इसका समरी करते हैं। 2 पार्ट में ये सब हमने किया। एक तो हमने ये लूप चलाकर जितने हमारे पास ईमेल है वो सबको दिखा दिया हमने। यहाँ पे है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यूज़लेटर और लूप चला, टेबुलर फॉर्मेट में हमने दिखाया था। उसके बाद हमने ये अलग सा फॉर्म बनाया था नीचे टेबल में, सब्जेक्ट, मैसेज, सबमिट बटन। अब ये सबको हमने फॉर्म में डाला था। सबसे ऊपर फॉर्म टैग स्टार्ट किया और सबसे नीचे हमने इसको क्लोज किया था। अब नॉर्मल फॉर्म हैंडलिंग की तरह इफ ही सेट किया और 3 चीजें रीड किया, CHK, सब्जेक्ट और मैसेज। अब ये चीज हमने इसमें बताया था कि जब लूप में आप होंगे और फॉर्म फील्ड को हैंडल करना होता है तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दिया जाता है नेम में, ताकि वो एरे बन जाए और सभी वैल्यू पास हो। तो CHK अब एक एरे बन चुका होगा जिसको फॉर ईच लूप से हमने सब अलग अलग एक्सेस किया, उसी के अंदर मेल फंक्शन डाल दिए ताकि जितना बार लूप चलेगा उतना बार सबको ईमेल जाएगा। और मेल फंक्शन हमने पहले भी किए थे। ये 2 किसको जाना है, सब्जेक्ट, मैसेज, हेडर्स में फ्रॉम और रिप्लाई टू मेंशन कर दिया। अब अगर ये लाइव सर्वर होता तो ईमेल जाएगा, लोकल सर्वर से ईमेल नहीं जाता है। तो सब्जेक्ट लिखा, सेंड दबा रहे हैं, अभी यहाँ कुछ नहीं होगा। तो ये था हमारा बेसिक न्यूज़लेटर का एप्लीकेशन।